हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के हम इस वीडियो में पढ़ेंगे लेंस, क्योंकि हमने प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन पढ़ चुके हैं। तो आज हम लेंस स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें हम चलिए देखते हैं लेंस किसे कहते हैं। लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जो दो गोलीय पृष्ठों से, जिसके दो गोलीय पृष्ठ अथवा एक गोली तथा एक समतल पृष्ठ से घिरा होता है। यहाँ पर देखिए, या तो दो गोली पृष्ठ इस तरह से होगी, या तो एक समतल और एक गोली होगा। तो इसे कहेंगे लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जो दो गोली पृष्ठों से अथवा एक गोली तथा एक समतल पृष्ठ से घिरा होता है। इसमें देखिए, लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। और हमें उत्तल लेंस इन दोनों को ही पढ़ना है। उत्तल लेंस को इंग्लिश में कॉन्वेक्स और अवतल लेंस को कॉन्केव कहते हैं। तो चलिए समझते हैं उत्तल लेंस किसे कहते हैं। तो उत्तल लेंस देखिए, ऐसा लेंस जो किनारों पर पतला तथा बीच में मोटा होता है, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए हमने डायग्राम बनाया है, ये देखिए ये उत्तल लेंस है। इसके किनारे पर देखिए पतला है और बीच में मोटा है, तो इसे ही उत्तल लेंस कहते हैं। ऐसा लेंस जिसके किनारे पर पतला तथा बीच में मोटा होता है, उसे उत्तल लेंस कहेंगे। उसके बाद देखिए अवतल लेंस किसे कहेंगे। तो ऐसा लेंस जो किनारों पर मोटा, इसी को उल्टा मतलब वो किनारों पर पतला था या मोटा, ऐसा लेंस जो किनारों पर मोटा तथा बीच में पतला होता है, उसे अवतल लेंस कहेंगे। जैसे इसे देखिए, ये देखिए किनारों पर मोटा और बीच में पतला है, तो इसे ही अवतल लेंस कहते हैं। और ये दो गोली पृष्ठों से बनकर बना होता है। अगर इसे हम इस तरह से मिलाएंगे तो पहला गोली पृष्ठ ये बन जाएगा, और दूसरा गोली पृष्ठ अगर इस तरह से मिलाएंगे तो ये दो गोली पृष्ठों से मिलकर बना होते हैं। ऐसे ही इसे भी अगर मिलाएंगे तो देखिए, अब ये दोनों गोली पृष्ठ हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, उत्तल लेंस जो किनारों पर पतला तथा बीच में मोटा होता है, और अवतल लेंस किनारों पर मोटा और बीच में पतला होता है। इसके आगे देखिए, लेंसों की अपसारी तथा अपसारी प्रकृति। तो इसमें देखिए, उत्तल लेंस समांतर आने वाली किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित कर देती है, और जिसे उत्तल लेंस के अपसारी प्रकृति कहते हैं। मतलब अगर समांतर किरण आ रहे हैं तो उसे एक बिंदु पर केंद्रित कर देती है, जिसे अपसारी प्रकृति कहते हैं। और इसलिए उत्तल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। इसे आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ऑप्शनल में ये पूछ लेता है अपसारी लेंस किसे कहते हैं। तो जैसे यहाँ पर देखिए इस डायग्राम में, यहाँ पर देखिए ये उत्तल लेंस है और ये समांतर आने वाली किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित कर दे रही है। तो इसे ही मतलब एक बिंदु पर केंद्रित कर दे रहे, तो इसे ही अभिसारी प्रकृति कहेंगे, और इसलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट है अवतल लेंस समांतर आने वाली किरणों को फैला या अपसरित कर देती है, जिस कारण इसे अपसारी लेंस कहते हैं। देखिए, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस और अवतल लेंस को अपसारी लेंस। इसे याद कैसे कहेंगे। अपसारी मतलब जब हम लोग पसर जाते हैं, मतलब सो जाते हैं तो फैल जाते हैं, तो इसी प्रकार याद करेंगे। अपसारी मतलब फैलना। तो यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर इस डायग्राम में देखिए, यहाँ पर देखिए समांतर आने वाली किरणों को ये फैला दे रहा है, अपसरित कर दे रहा है, तो मतलब ये फैल जा रही है, तो इसे ही अपसारी लेंस भी कहते हैं इसे। तो ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा, अपसारी लेंस और अभिसारी लेंस। अभिसारी में किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित कर देगा, और अपसारी में किरणों को फैला देगा। ओके, उसके बाद देखिए ये हो गया। उसके बाद देखिए ये हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं। यहाँ पर पहला पॉइंट हमने बनाया है प्रकाशिक केंद्र, जैसे ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। यहाँ पर देखिए लेंस के केंद्रीय बिंदु को, यहाँ लेंस के केंद्रीय बिंदु को प्रकाशित केंद्र कहते हैं, और इसे प्रायः ओ से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर लेंस है और लेंस के केंद्रीय बिंदु यहाँ पर इन दोनों के बीच में यही है, और इसे ही
ऑप्टिकल सेंटर मतलब प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। और इसमें भी यहाँ पर देखिए मध्य बिंदु है, इसे ऑप्टिकल सेंटर प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। इसे प्रायः ओ से प्रदर्शित करते हैं। और लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली रेखा से मतलब प्रकाशित किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। जैसे अगर यहाँ पर इस बिंदु से कोई प्रकाश किरण जाएगी तो ये बिना विचलित हुए सीधे मार्ग से निकल जाएगी इस तरह से। यहाँ पर देखिए अगर इसी तरह इसमें भी यहाँ से निकलेगी तो ये सीधे होकर प्रकाश किरण निकल जाएगी। तो यही कहा गया है कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली रेखा या प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। तो ये आप लोग याद करिएगा, ये डायग्राम हमें प्रतिबिंब बनाने में काम आएगा। तो इसके बाद देखिए प्रकाशिक केंद्र हो गया। और दूसरा पॉइंट है लेंसों की मुख्य फोकस तथा फोकस दूरी। यहाँ पर देखिए पहली बिंदु, यहाँ देखिए किसी लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष आप लोग जानते हैं कि सीधी रेखा होती है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है, यहाँ पर देखिए जिस बिंदु पर मिलती है उत्तल लेंस में मिलती है अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है। तो यहाँ पर अवतल लेंस में मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उसे लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं और इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। जैसे यहाँ पर समझिए आप लोग, यहाँ पर कोई लेंस है, एक लेंस है और ये मुख्य अक्ष है, प्रिंसिपल एक्सिस। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है, अथवा यहाँ पर देखिए अपवर्तन के पश्चात ये इधर नहीं मिल, जब हम डैश कर मिलाएंगे तो यहाँ मिलती हुई प्रतीत होती है। तो इसे ही मुख्य फोकस कहते हैं। देखिए यहाँ पर किसी लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है तो उत्तल लेंस में मिलती है अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है, तो अवतल लेंस में मिलती हुई प्रतीत होती है। तो इसे ही मुख्य फोकस कहते हैं, इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर देखिए इसे F2 से F2 लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर सर्कल फर्स्ट, ये फर्स्ट इसे पहला कहेंगे और इसे ये दूसरा गोली इधर पर है, ये दूसरा गोली है, इसीलिए इसे F2 लिखेंगे। और इस तरह इसमें ये पहला गोला है, पहला गोली पृष्ठ है, इसलिए इसे F1 से लिखेंगे। यहाँ पर हम इस पेन से लिख दे रहे हैं, फिर इसे F2 लिखेंगे, इसे F1 लिखेंगे। इसके बाद देखिए अब यदि आप किसी विपरीत पृष्ठ के समांतर, देखिए यहाँ पर इस पृष्ठ के समांतर हमने लिए था, अब अगर विपरीत, इसके विपरीत इस पृष्ठ के समांतर किरण लें, किरण को गुजारे तो आपको पहले की विपरीत दिशा में दूसरा मुख्य फोकस प्राप्त होगा। अगर यहाँ पर ये प्राप्त हुआ तो इसके विपरीत यहाँ पर, और इसको यहाँ पर। देखिए यहाँ पर हमने बनाया है। और लेंस की दो फोकस दूरियाँ होती है जिसे हम F1 और F2 से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर हमने इस पहले में इस पृष्ठ के समांतर लिए थे, अब इस पृष्ठ के समांतर लेंगे तो देखिए यहाँ पर यहाँ से जाएगी किरण, फिर अपवर्तन के पश्चात समांतर हो जाएगी, तो इसे हम F1 कहेंगे क्योंकि ये पहला गोली है, पहला गोला से बना हुआ है, ये F1 कहेंगे। और इस तरह यहाँ पर देखिए ये मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रतीत हो रही है, अपवर्तन के पश्चात समांतर हो जा रही है, इस पृष्ठ के समांतर हो जा रही है, लेकिन यहाँ पर देखिए फोकस से होती हुई आती हुई प्रतीत हो रही है। इसे देखिए ये दूसरा गोली है, दूसरा गोला है, तो इसे हम F2 कहेंगे। F2 यहाँ पर हमारा F1 था, इस तरह हमारा यहाँ पर F1 मिल गया, यहाँ पर F2। इसमें भी हम लिख देंगे, यहाँ पर F1 हो जाएगा क्योंकि आप लोग अब जान चुके हैं, यहाँ पर F2। उसके बाद देखिए फोकस दूरी किसे कहेंगे, ये दूसरा पॉइंट देखिए। किसी लेंस के प्रकाशिक केंद्र से, देखिए किसी लेंस के प्रकाशिक केंद्र यहाँ पर देखिए, ये प्रकाशिक केंद्र है, वो किसी लेंस के प्रकाशिक केंद्र से मुख्य फोकस की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, उसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर किसी लेंस के प्रकाशिक केंद्र O से अब फोकस तक की दूरी को
मुख्य फोकस दूरी कहते हैं। यहाँ पर प्रकाशित केंद्र ओ से और फोकस मुख्य फोकस तक की इस दूरी को फोकस दूरी कहेंगे। इस तरह इसे भी, इस साइड भी। एक बार हम लोग 1 मिनट में सभी को रिवाइज कर लेते हैं जो हमने अभी तक पढ़ा है, जिससे हमें एकदम याद हो जाए। देखिए यहाँ पर पहले हमने लेंस पढ़ा। लेंस किसे कहते हैं? लेंस ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जो 2 गोलीय पृष्ठ से अथवा एक गोलीय और एक समतल पृष्ठ से बना होता है। यहाँ पर मुख्यतः लेंस 2 प्रकार के होते हैं, और उत्तल लेंस और अवतल लेंस, और इन दोनों को ही हमें पढ़ना है। देखिए उत्तल लेंस क्या था? जो किनारों पर पतला तथा बीच में मोटा होता है। किनारों पर पतला बीच में मोटा होता है, उसे ही उत्तल लेंस कहेंगे। इस तरह यहाँ पर किनारों पर पतला बीच में मोटा। और अवतल लेंस किसे कहते हैं? ऐसा लेंस जो किनारों पर मोटा तथा बीच में पतला होता है, उसे अवतल लेंस कहेंगे। जैसे यहाँ पर किनारों पर मोटा और बीच में पतला। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? लेंसों के अपसारी तथा अभिसारी तथा अपसारी प्रकृति। तो देखिए उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस भी कहते हैं। तो उत्तल लेंस समांतर आने वाले किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है, जिसे उत्तल लेंस का अभिसारी प्रकृति कहते हैं, और इसीलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। इसे आप लोग याद रखिएगा। और उसी प्रकार अवतल लेंस समांतर आने वाले किरणों को फैला देती है, अपसरित कर देती है, जिसे अपसारी लेंस कहते हैं। अपसरी और लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं अभी हमने देखा है। जैसे प्रकाशिक केंद्र किसे कहते हैं? तो लेंस के केंद्रीय बिंदु को प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, और इसे ओ से प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पर प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाले प्रकाश सीधे रेखा में निकल जाती है। उसके बाद हमने देखा है, नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा लेंसों के मुख्य फोकस तथा फोकस दूरी। यहाँ पर देखिए मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं अथवा जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। यहाँ पर देखिए उत्तल लेंस से जिस बिंदु पर जाती है अथवा जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है उत्तल लेंस में, उसे ही मुख्य फोकस कहते हैं, और इसे कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। और दूसरा था, अब यदि आप विपरीत पृष्ठ के समांतर किरणों को गुजारें तो आपको पहले विपरीत दिशा के दूसरा मुख्य फोकस प्राप्त हो जाएगा। जिस प्रकार हमने दूसरा ले लिया, इस पृष्ठ के समांतर यहाँ पर एक बिंदु से जा रही है और इस अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होता है, ऐसे ही F1 कहेंगे। और यहाँ पर मुख्य फोकस से होती हुई आती हुई प्रतीत हो रही है। और इसे ही अगर ऑप्टिकल सेंटर मतलब प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहेंगे। यहाँ पर देखिए किसी लेंस के प्रकाशिक केंद्र से मुख्य फोकस की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, और इसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। तो आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना और उनका नियम। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।